आज हम लोग एक जो है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की चर्चा करेंगे। इस पुस्तक का नाम है तत्वबोध। ये तत्वबोध जो है जिज्ञासुओं के लिए आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है। उनको भगवान शंकर का अवतार भी कुछ लोगों ने माना है और ज्ञान प्रचार करने के लिए भारत के चारों कोनों में उन्होंने मठ की स्थापना की है, जहाँ से ज्ञान का प्रचार हो सके और प्रचार हो भी रहा है। इस तत्वबोध में उन्होंने पूरे ज्ञान को संक्षिप्त में लिखने की कोशिश की है। जो 4 वेद है, पुराण है और स्मृति है, इतिहास है, जितने भी हैं सबको बिल्कुल एक प्रकार का जिष्ट है, सारांश है। ज्ञान का साधन है, किस साधन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान क्या है उसमें बताने की पूरी कोशिश की गई है। तो उस पुस्तक में सबसे पहले ज्ञान के साधन के बारे में बताया गया। ज्ञान का साधन क्या है? बिना साधना के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई चाहे कि वो तत्वबोध हो जाए, तत्वबोध समझ लें, तत्व ज्ञान क्या है इसको जान लें, उसके लिए साधना करना अति आवश्यक है। तो भगवान शंकराचार्य ने 4 साधन बताए गए हैं। तत्वबोध में 4 साधन उन्होंने लिखा है। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा खड़ संपत्ति और चौथा मोक्ष की इच्छा। विवेक मतलब कि सत्य और असत्य का ज्ञान। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, नित्य क्या है, क्या नित्य रहने वाला, क्या अनित्य है, इसका ज्ञान ही विवेक है। वैराग्य का मतलब कि बहुत से लोग नहीं समझते वैराग्य क्या है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लेना, गुफा में घुस जाना, हिमालय पे चले जाना, जंगलों में चले जाना, घूमना, घर गृहस्थी को छोड़ देना वैराग्य नहीं है। जो भगवान शंकराचार्य ने बताया, वैराग्य मतलब लोक और परलोक की इच्छा, भोगों की इच्छा का त्याग करना। जब लोक और परलोक के भोगों की इच्छा आपके अंदर से निकल जाती है, तभी सच्चा वैराग्य है। तभी जो है आप तत्वबोध को उपलब्ध हो पाएंगे। और तीसरा खड़ संपत्ति, भगवान शंकराचार्य ने जो संपत्ति, दुनिया वाले जानते हैं कि मकान को संपत्ति समझते हैं, पुत्र को समझते हैं, धन दौलत को समझते हैं, सोने को समझते हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य जो है एक अलग तरह खड़ संपत्ति बता रहे। 6 तरह की संपत्ति। पहला सम मतलब कि मन को कंट्रोल करना। हमेशा अपने मन को कंट्रोल में रखिए कि मन जो है कभी हमारे हाथ से बाहर नहीं निकल जाए। हमेशा काबू में अपने मन को रखना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा बात है कि दम, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और तीसरा है उपरति। उपरति मतलब कि धर्म के अनुसार आचरण करना। धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करना है, शास्त्र के अनुकूल आचरण करना है। और चौथा तितिक्षा, कष्ट को सहना, धूप को सहना, सर्दी, गर्मी, बरसात, परेशानी को सहना। इससे हमारे अंदर जो है मजबूती आदि रेजिस्टेंस पावर आता है। और पांचवा है श्रद्धा। गुरु में श्रद्धा, वेदांत वाक्यों में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगा गुरु में, संत में और शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होगा, आपका मन उन बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा। जब ध्यान से नहीं सुनेगा तो उस पर चलेगा भी नहीं और वो बातें उसके आचरण में नहीं आएगी। और छठा संपत्ति क्या है? समाधान। जब इतना आप साधन करेंगे, अभ्यास करें, तब चित्त जो है से सारे संशयों का, सारे प्रश्न उत्तर का सब समाधान हो जाएगा। एकदम चित्त आपका शुद्ध हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। और चौथा मोक्ष की इच्छा। जब आपके अंदर मोक्ष की इच्छा होगी तभी इन सब साधनों को अपनाएंगे। और संसार की भोगों की इच्छा होगी तो मन इंद्रियां आपको भोगों की तरफ ले जाएगी, संसार की तरफ ले जाएगी। तो मोक्ष की इच्छा भी बताया है। तो जिज्ञासु को इन 4 साधनों को अपनाने के बाद ही जो है
तत्वबोध की प्राप्ति होती है। और तत्वबोध क्या है? यह आत्मा ही तत्व है, जो सबका चेतन तत्व है, जो स्वरूप है। यह आत्मा ही तत्व, इसी को जानना है, इसी को जान लेना ही तत्व ज्ञान है, तत्वबोध है। तो ये आत्मा आपका जो स्वरूप है, यह परमात्मा का अंश है। तत्वमसि जो शब्द आया है, तत्मन वह त्वम तू असी मन है, तू वह है, तू परमात्मा है। ऐसा जानना कि मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान ही तत्वबोध है। अब ब्रह्म कैसे हैं? ब्रह्म ये कोई शरीर नहीं होता है। ब्रह्म, इस जो आत्म शक्ति, इसी को ब्रह्म बोला गया है। केवल आप ही भगवान, ब्रह्म मतलब भगवान, केवल आप ही भगवान ने, हर एक व्यक्ति भगवान है, उसी परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। ऐसा जान लेना, ऐसा अनुभव कर लेना, यही तत्वबोध है। और वही परमात्मा, जिसको तत्व बोलते हैं, मतलब तत्व मतलब भगवान, शब्द बताया गया है, भगवान कोई तत्व बोला गया है, परमात्मा का तत्व बोला गया है। वही परमात्मा पूरे जड़ चेतन में व्याप्त है, और आपके आत्मा के अंदर भी है, बल्कि आत्मा आपका वही है। इसीलिए वेदों में ये महावाक्य आया है, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा आपको मुख से जगह जगह बोलना नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा बोलना, अंदर महसूस करना, फील करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतन परमात्मा का अंश, उसी का स्वरूप हूँ, उससे अलग नहीं हूँ। परमात्मा से मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। जैसे स्वामी राम तीर्थ का भजन आया, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जो परमात्मा वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परमात्मा है। अपना अलग अस्तित्व जो बना करके बैठे हैं, उसको ख़त्म कर देना, अपने अहंकार को मिटा देना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने अहम भाव को मिटाना है, अपने देह अभिमान को मिटाना है। जो मिथ्या, जो शरीर को मैं मान करके बैठे हैं, इसको मैं नहीं मानना है, और चेतन तत्व को ही अपना स्वरूप मानना है। और ऐसा जब बार बार अभ्यास करते हैं, तो आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। परमात्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है, भेद सिर्फ उपाधि करके है। ये जो आत्मा का, जो जीवात्मा को उपाधि है, शरीर है, और परमात्मा का उपाधि सारा संसार है। जब ये जीवात्मा का उपाधि खत्म हो जाता, अपनी उपाधि को भुला देता है, तो परमात्मा से मिल करके एक हो जाता है। लेकिन जो इस तत्व, जो आत्मा है, इसके ऊपर आवरण है। एक स्थूल शरीर जो आपको दिखाई देता है, एक सूक्ष्म शरीर से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आता है, और एक कारण शरीर, बिल्कुल ये इसमें कि आदमी कारण में पड़ा रहता है। ये जो आपका सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर में लय होता है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में लय होता है, कारण रूप में पड़ा रहता है। जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष कारण रूप में पड़ा रहता है, ऐसे कारण शरीर पूरा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पड़ा रहता है। और समय पा करके इसका, जब माँ के गर्भ में जीव जाता है, कारण शरीर के द्वारा सुषुप्ति अवस्था में जाता है, और उसके बाद सूक्ष्म शरीर का विकास होता है, बाहर आता है, फिर स्थूल शरीर का विकास होता है, उसी से पूरा डेवलपमेंट होता है। और जब मृत्यु होती है, तो ये 5 तत्व का शरीर 5 तत्व मिलता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो परलोक में विचरण करता है, और सुषुप्ति अवस्था के कारण जो है, अपने कारण स्वरूप में स्थित रहता है। इसीलिए जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, ये जागृत से भी परे है। स्वप्न में भी जो देखने वाला साक्षी है, कोई और है। सुषुप्ति में भी, गहरी निद्रा में हम सोते हैं, तो उसमें भी जो जीवात्मा कारण शरीर में स्थित रहता है, लेकिन आत्मा सुषुप्ति से भी अलग है। जैसे हम बोलते हैं कि आज रात में हमने सपना देखा, तो उसके बाद जो सपना को जानने वाला कोई और है। अब बोलते हैं हम रात में सपना नहीं देखा, गहरी नींद में सोए रहे, तो उसको भी जानने वाला कोई और है। जो बता रहा हम गहरी नींद में सोए, कोई सपना नहीं देखा, वही आत्मा है। और आत्मा को 5 कोष से भी न्यारा बताया गया है। ये शरीर जो है, इसको अन्न में कोष बताया गया है। अन्न खाता है, अन्न से बढ़ता है, और
फिर उसी अन्न में लीन हो जाता। अन्न मट्टी से बनता है और वो शरीर में आता अन्न, ये पूरा हाड़ मांस मट्टी का रूप मट्टी में मिल जाता है। फिर उसके बाद मनोमय कोश, जो आपका मन है या ज्ञानेंद्रियाँ, इसके द्वारा विषयों का ज्ञान करता है। आत्मा इससे परे है। फिर आता है कि प्राणमय को, जो 5 प्राण बताया गया है, शरीर के 5 जगह स्थित होता है। आत्मा उससे भी परे है। इस प्राण शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। आत्मा इस प्राण के द्वारा ही शरीर से कार्य करता है। और उसके बाद जो है आता है विज्ञानमय कोश, बुद्धि। बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ये सारा संसार का हम ज्ञान होता है, निश्चय होता है। जो ज्ञान जो बताते हैं, जो बुद्धि के स्तर का जो होता है, उसको विज्ञानमय कोश बोलते हैं। और 5वां कोश आनंद, जब खूब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं आज हम बहुत आनंद में हैं, तो वो आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा का सुख तो परमानंद है। तो आनंद में कोश से भी जो है आपका स्वरूप अलग है, आत्मा अलग है। उस अवस्था में आने परम आनंद की प्राप्ति होती है। समाधि भी जो होता है कारण शरीर तक होता है। उसमें नाम रूप जगत सब लीन हो जाता है और जीव जो है सुषुप्ति अवस्था में रहता है। उसको संसार का भान नहीं रहता, लेकिन उसका कारण शरीर बना रहता है। जो हमारा कारण शरीर है, जो अहंकार है, जो मैं है, जो सूक्ष्म रूप से हमारी सारी संस्कार, सारी वासनाएं सब कुछ पड़ी रहती है। ये आत्मा इन सबसे परे है। तो आपको इतनी लंबी यात्रा करनी है। स्थूल शरीर से परे होना है, सूक्ष्म शरीर से परे होना है, कारण शरीर से परे होना, तब जा करके उस जो है आत्मा का अनुभव होगा। वही आत्म तत्व, उसी को चेतन तत्व बोलते हैं, उसी को परमात्मा तत्व बोलते हैं। वो आपके हृदय में, पूरे जगत में, हर जगह व्याप्त है। उपनिषदों में आया है कि कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया है। तो उसी परमात्मा तत्व जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही तत्व है। वही तत्व आपके अंदर, वही हमारे अंदर भी है। इसी को महसूस कर लेना तत्व ज्ञान है, तत्व बोध है। और तत्व बोध जो शंकराचार्य का पुस्तक है, उसमें यही सब बातें लिखी गई हैं। लेकिन उसको जानने के लिए पढ़ने से आपको नहीं होगा। दीर्घकाल का अभ्यास करेंगे तो जैसे भगवान शंकराचार्य को तत्व बोध हुआ था, वो आपकी वजह हर कोई जिज्ञासु जो है तत्व बोध प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परमात्मा का तत्व सबके अंदर है। आप जो है जब संसार की तरफ भागना छोड़ देते हैं और अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, उस तत्व को जान लेते, अनुभव कर लेते हैं और सारे संसार के दुखों से छूट जाते हैं और परम आनंद की आपको प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि परमानंद आपका स्वरूप है।